यार कुछ करो लाइफ के अंदर यार, साला तुमको है ना प्लेटफॉर्म मिला है ना, तो अपने आप को प्रूव करो यार। मैं एज अ स्टूडेंट जी। बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स देखता हूँ आजकल इन सभी प्लेटफॉर्म में। कोई इसका टी शर्ट खींच लिया, कोई इसका टी शर्ट खींच लिया। जी। हैव यू एवर फेस दैट? बहुत गलत लोगों के साथ भी रहा हूँ। सर आप अभी एनआईटी रायपुर आए, जी। कैसा लगा सर आपको हमारा कॉलेज? आजकल जो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। क्या है ये, मतलब यूट्यूबर्स है, हीरो बनते हैं, फोटो खिंचवाते हैं लोगों के साथ ये वो। और जब कृष्ण और अर्जुन के संवाद की बात करें, आज गीता उसी के ऊपर लिखी गई है। वैसे देखा जाए तो कृष्ण सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर है और सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजित पुरोहित है। इस लाइव के साथ मैं अपने यूट्यूब की शुरुआत करता हूँ और आज मैं ई समिट, जो कि एनआईटी रायपुर का इवेंट है, जो कि ई सेल ने ऑर्गेनाइज किया। बहुत ही अच्छा लगा, बच्चों से मुझे इंटरेक्ट करने में बड़ा मज़ा आया। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टूडेंट ने मुझे पूछे और मुझे लगता है कि इस सेशन से मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आई थिंक मुझे यहाँ पे बोला गया है कि सर एक पॉडकास्ट आपके साथ करना है। सो स्टार्ट करिए आपके क्वेश्चंस। सर जब आप कॉलेज में थे आपकी लाइफ कैसी थी? नहीं, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था और हम एक गांव ग्रामीण परिवेश से थे और हमारे पास कुछ ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, पर सपने बड़े थे कि लाइफ में कुछ करूंगा। मैं भगवान से, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, जब छोटा था ना मैं, जब भी मेरे को वक्त मिलता था मैं ऊपर वाले से एक ही बोलता था कि प्रभु मुझे ऐसा कुछ दे कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर पाऊँ। क्योंकि लाइफ में मतलब हमारे पास इतना कुछ था नहीं, बट कहीं ना कहीं सपने बड़े थे और अपेक्षाएं ऊपर वाले से मैंने ज़्यादा करी थी कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ, और आज भगवान ने मुझे इस लायक बनाया। और स्टूडेंट लाइफ में बड़े ही नोटी हुआ करते थे और गांव ग्रामीण परिवेश है, तो मतलब इसी प्रकार का जीवन था हमारा। नॉर्मल स्ट्रगलिंग लाइफ थी। मैंने लगभग 6 क्लास से मैं हॉस्टल में रहा हूँ और अपने एमएससी तक मैं हॉस्टल में बाहर ही रहा हूँ, पेरेंट्स से दूर ही रहा हूँ। मैंने अच्छे अनुभव भी किए, बुरे अनुभव भी किए, मैं बहुत गलत लोगों के साथ भी रहा हूँ, पर मैंने देखा कि ऐसा लाइफ में नहीं करना है और काफ़ी अच्छे लोगों के साथ भी रहा हूँ। मुझे अच्छे और बुरे अनुभव लाइफ में रहे हैं और उसकी वजह से आज मुझे बहुत हेल्प मिलती है। सर आप अभी एनआईटी रायपुर आए, जी। कैसा लगा सर आपको हमारा कॉलेज? बहुत अच्छा लगा। देखो, बच्चे सब अच्छे होते हैं जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ, और जिस तरीके से मुझे रेस्पॉन्स मिलता है ना, वो मुझे लगता है कि वाकई में मैंने जो मेहनत करी है उसका मुझे फल मिल रहा है। और जब मैं बच्चों को इंस्पायर करता हूँ, क्योंकि मेरी जो स्पीच होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मुझे लगता है कि जितने भी आप लोग यहाँ पे एज ए स्पीकर बुलाते होंगे, शायद मेरी जो स्पीच है वो कहीं ना कहीं थोड़ी आपको डिफरेंट लगी होगी, क्योंकि मैं उसमें भी ई हॉल में वो नोटिस कर रहा था, जिस तरह से आप बोल रहे थे ना, जी। इंगेजिंग था वो एंड सब तक बात पहुंच रही थी। राइट मतलब वो मतलब अंदर वो नहीं था कि थोड़ा रुकावट समथिंग, नहीं। फ्लुएंटली बोल रहे थे आप। राइट राइट। ये ज़रूरी भी है क्योंकि हम अध्यापक है और जो हमारे मन में है वही हमारे बाहर है ना। हम कोई वी कैन नॉट होता क्या है कि आजकल की जो जनरेशन है ना, वो टीचर को इन्फ्लुएंसर बनाने की कोशिश करती है। राइट, बट वी आर नॉट इन्फ्लुएंसर, वी आर अ टीचर। बट अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस पीपल टू हाँ, फॉल इन लव विद मैथ्स। बट द इन्फ्लुएंस इन द राइट डायरेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल जो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको एक अलग प्रोस्पेक्टिव से लोग देखते हैं। आज जैसे आज बच्चे मुझसे मिल रहे हैं या फोटो खिंचवा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, कुछ लोग अरे यार क्या है ये, मतलब यूट्यूबर्स है, हीरो बनते हैं, फोटो खिंचवाते हैं लोगों के साथ ये वो। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कभी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं करता हूँ कि मुझे कोई ऐसा सम्मान मिले। बस हाँ, ये कि यार अगर हम कहीं आए हैं तो बच्चा हमें कम से कम सुनने और समझे उस चीज़ को। राइट, तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं एक गुरु हूँ और मेरा काम है किसी को रास्ता दिखाना। क्या है ना कि जब कुरुक्षेत्र की बात करें और जब कृष्ण और अर्जुन के संवाद की बात करें, आज गीता उसी के ऊपर लिखी गई है। जब भी हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे हमसे आगे बढ़ बढ़ के क्वेश्चंस करें और हम उनके सवालों का कहीं ना कहीं समाधान देने की कोशिश करें। हमारा काम ये है। वैसे देखा जाए तो कृष्ण सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर है और सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। हम तो उनके सामने कुछ नहीं है, उन्होंने तो पूरे गीता सार दे दिया। पर हम भी इस कुरुक्षेत्र के अंदर जो हमारे अर्जुन है, हम उनको रास्ता दिखाना चाहते हैं कि वो जीवन में आगे बढ़े और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। जो कोर वैल्यूज है ना, अगर जो इंसान कोर वैल्यूज के साथ जुड़ा हुआ है ना, मुझे लगता है जीवन में साला कभी असफल हो ही नहीं सकता है। सर आपने अभी भगवद गीता के बारे में बात किया। जी। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ट्रू हैप्पीनेस मींस स्पिरिचुअली? मुझे लगता है कि जीवन को सही तरीके से जीना और आपकी वजह से किसी का अहित ना हो, आपके मन में किसी के प्रति दुर्भाव ना हो, और हमेशा देने का भाव अगर आप रखते हैं, तो मुझे लगता है कि यही सबसे ट्रू हैप्पीनेस है। क्योंकि जब हम किसी से अपेक्षा जोड़ना स्टार्ट करते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये दोस्त मेरा जीवन बना देगा, ये गुरु मेरा जीवन बना देगा, या ये लोग मेरी मदद कर देंगे, कि हम अपेक्षा जोड़ना स्टार्ट करते हैं, वो सबसे बड़ा दुख का कारण होती है। ये दुनिया है मेरे दोस्त, आए अकेले जाएंगे भी अकेले। क्लियर है, जो भी हम हासिल कर रहे हैं वो सब यही छूटना है। आज मैं मर्सिडीज भी ले लूँ, है मेरे पास गाड़ी भी है, दौलत भी है, सब कुछ है, पर जिस दिन हवा निकलेगी ना, मैं घर के बाहर हूँ।
क्लियर है? तो हम आए अकेले हैं, जाएंगे भी अकेले, बस क्या छोड़ के जाते हैं इस प्रकृति के लिए। मुझे लगता है कि आज तुम मेरा पॉडकास्ट कर रहे हो, आने वाले 15 साल बाद, 16 साल बाद या 20 साल बाद जब तेरी शादी होगी, तेरा बच्चा जब इंजीनियरिंग करेगा ना, बोलेगा पापा मैं 19 साल से पढ़ता हूँ जिससे तुम पढ़ देते। क्या तो वो चाहिए। मैं मानता हूँ आपके YouTube वीडियोस हमेशा रहेंगे, आप अमर हो गए अल्टीमेटली, बिकॉज हमेशा वीडियो हाँ रहेंगे। मतलब इन द सेंस अमर तो नहीं कह सकते, पर हाँ ये चाहता हूँ कि कुछ मैं इस बात को इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ कि यार कुछ करो लाइफ के अंदर यार, साला तुमको है ना प्लेटफॉर्म मिला है ना, तो अपने आप को प्रूव करो यार। क्या मतलब बच्चा छोटे छोटे स्ट्रगल में जी रहा है, मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, गर्लफ्रेंड ही है, मतलब कहता नहीं किस किस छोटी छोटी बीमारी में लगा है। अरे भगवान ने तुमको इसलिए पैदा किया है क्या? इसलिए इस धरती पे आए हो? इसलिए माँ बाप ने तुम्हें बड़ा किया है कि तुम छोटी छोटी बातों में दिमाग लगा रहे हो? अरे दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है मेरे भाई, कहीं नहीं बड़ी सोच रखो, लाइफ में बड़ा सोचोगे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम नजर ही नहीं आएगी तुम्हें। सर जब आप कॉलेज में थे, जी मैं एक माइंडसेट से चलता हूँ, जी आप रिलेट कर, मुझे लग रहा है आप रिलेट कर पाओगे। Right. मेरा उम्र अभी 21। मैं मेरा माइंडसेट ये है कि अभी जितने कम उम्र में जितनी बीटी ले लोगे उतना बेटर है, क्योंकि इन फ्यूचर ज्यादा बीटी तो नहीं ले पाओगे। बीटी स्टैंड्स फॉर बैड ट्रिप, मतलब स्ट्रगल। जितना स्ट्रगल है अभी कर लो, बाद में इतना स्ट्रगल करोगे तो नहीं कर पाओगे, Right. आगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। ऑब्वियसली जैसे अगर हम बात करें कि एक पौधा है जो कि आपने बाहर की तरफ बो रखा है और एक आपने घर पे बो रखा है, राइट? घर पे आप उसको सिक्योर करके रखते हो, है ना? तो इतना ज़्यादा ग्रो भी नहीं होता और बहुत जल्दी सूख भी जाता है। पर जो पेड़ लगा रखा है, जिसने तूफान झेला है, जिसने बारिश झेली है, जिसने ठंड झेली, जिसने गर्मी झेली है, वो किसी भी परिस्थिति में गिरेगा नहीं, वो हमेशा खड़ा रहेगा। समस्याएं जीवन में आती है और जो उन समस्याओं में अपने आप को निखारता है, मुझे लगता है कि मूर्त उसी की बनती है जिसमें शाइन करने की क्षमता होती है ना, पत्थर में, राइट? बाकी तो बहुत सारे टूट जाते हैं, तो वो कभी पूजे नहीं जाते हैं, क्लियर है? तो अगर आप जीवन में चाहते हुए कुछ अच्छा करें तो समस्याएं आएगी। और देखो हमारे दिन में जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घटती है, आज सुबह है तो रात भी हुई, रात ये दिखाती है स्ट्रगल के भाव को, रात ये दिखाती है नेगेटिविटी को, और दिन ये दिखाता है पॉजिटिविटी को। हमारे 48 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर 12 घंटे हमारे जीवन में पॉजिटिविटी को दिखाता है, 12 घंटे हमारे जीवन में नेगेटिविटी को दिखाता है, राइट? अगर दोनों उसको हम अच्छे तरीके से जीते हैं तो मुझे लगता है कि जीवन आनंदपूर्वक चलता है। सर आप वो इंसान हो जिसको हम अक्सर पेपर के पहले इस एग्जाम से पहले देखते हैं आप। तो सर व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द पीपल कि जो रात को एक रात पहले पढ़ के पास होते हैं? देखो अल्टीमेटली अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए। पर मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करें, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपके सिलेबस में रखने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करें। प्लस बहुत सारे एप्लीकेशंस मैथमेटिक्स के आपके ब्रांच के अंदर होते हैं, तो उसको सीखें आप। तो मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूँ कि आप एग्जाम से पहले देख रहे हैं, बट थोड़ा सा पहले और देखेंगे तो आप कुछ अच्छा लर्न कर पाएंगे। प्लस मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं वो खुद थोड़ा सा बुक को भी रेफर करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्या है ये हमारी वीडियो में समझ में आएगा, पर उसका जो एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है वो कहीं ना कहीं आपको किताबों में मिलेगा। यस सर आपने यूट्यूब स्टार्ट किया जी। और यूट्यूब के थ्रू आपने मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया एंड आपका कोर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है आपके चैनल का। जी आप इंस्पायर कहाँ से हुए कि जैसे मेरे को यूट्यूब स्टार्ट करना, कोई मैथ्स पढ़ाना है? एक्चुअली मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड करूं, बट जब मैं अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ाया और जब मैं एक यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर बना, तब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरी जो टीचिंग थी वो दूर हो गई थी, और मैं चाहता था कि जो भी कंटेंट मैंने पुराने 15-16 साल में पढ़ाया उस कंटेंट को मैं कहीं ना कहीं अपलोड कर दूं, सो दैट कि मैं कहीं ना कहीं मैं खुद देख पाऊँ उसको कि मैं एक्चुअली कैसे पढ़ाता था। तो मेरा वो ऑब्जेक्टिव था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारा यूट्यूब चैनल इतना अच्छा ग्रो हो जाएगा और आज हमें इतना रेस्पेक्ट मिलेगा बिकॉज ऑफ कि हमने काम किया, उसकी वजह से आज आईआईटी और एनआईटी हमें बुलाता है। तो उस टाइम पे तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, पर हाँ ये था कि मैं कंटेंट कहीं ना कहीं अपलोड करके स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता था कि जो बच्चे, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे मैंने जो कि टेक में बहुत अच्छे होते हैं पर किसी न किसी वजह से मैथ्स में बैक हो जाते हैं, उसकी वजह से वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, और एक छोटा सा जो सेटबैक होता है वो कहने के उनकी करियर को अफेक्ट करता है। सो दैट्स वाई मैंने इस पे काम करना शुरू किया, सो दैट कि इस फील्ड में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जब आप ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग लाइक क्लास में बैठा के वो वहां से फिर आपने शिफ्ट किया डिजिटल मीडिया पे? जी। बिकॉज जब आपने स्टार्ट किया था उतना ट्रेंड नहीं था डिजिटल मीडिया का, फिर भी आप यू टुक दैट चैलेंज और लीप ऑफ फेथ एंड आपने स्टार्ट किया डिजिटल पढ़ाना जी जैसे यूट्यूब के सामने। जी। व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू? बहुत चैलेंजेस आते हैं क्योंकि हम लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं और हमारा टेक इतना अच्छा नहीं है। तो मैंने सीखा
जब मैं थंबनेल बनाता था, मैं कॉरल ड्रॉ में थंबनेल बनाता था, तो मैंने कॉरल ड्रॉ पे काम करना सीखा, लाइक थोड़ा बहुत एडिटिंग का आइडिया लिया, फोटोशॉप सीखा, एसईओ कैसे होता है ये मैं कुछ पता नहीं था। तो बहुत सारी लर्निंग रही कहीं ना कहीं। और जब मैं अपने वीडियोस बनाता था, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे जो ग्रीन बोर्ड पे थे, वहाँ पे आपने एक चीज़ देखा होगा कि मैं कैमरे को फेस ही नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैं इधर उधर देख रहा हूँ और देन उसको पढ़ा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे मेरा आई कांटेक्ट बना, एक्सपीरियंस के साथ आई कांटेक्ट बना, एंड देन आज तो मुझे लगता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं आती है काम करने में। पर ये है कि अगर आप यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो तो कहने के आपको दिमाग में लेके चलना पड़ता है कि स्टूडेंट्स की क्या डाउट है और उसको आप कैसे कैटर कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनके क्लासेस जो भी हम अपलोड करें उस पर कहने के डाउट्स भी हम लेने की कोशिश करें। सर आप बहुत सारे हार्ड कॉन्सेप्ट जो कि मेरे लिए भी हार्ड है, जी। उसको भी आप थोड़ा सिंपल टर्म से समझाते हो। भले ही ये लेंथी हो जाता है वीडियो, बट वर्थ इट रहता है मेरे हिसाब से, पर्सनल ओपिनियन। इज देयर एनी माइंडसेट और फिलोसॉफी दैट यू फॉलो कि कभी कोई मैथ्स को अप्रोच करने के लिए, मतलब आप कोई मैथ्स को अप्रोच करते हो ना, कि कोई माइंडसेट या कोई फिलोसॉफी आप लेके चलते हो? देखो ऐसा है कि जब मैं कॉलेजेस में पढ़ा रहा था तो मैं 2008 से 2016 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने पढ़ा है। वहाँ पे जो सेक्शन बनते थे वो परसेंटेज वाइज बनते थे। तो एक जी सेक्शन बनता था जो कि सबसे लोएस्ट परसेंटेज वाले बच्चे होते थे, जिनके 12 में सबसे कम परसेंटेज होते थे, वो मुझे मिलते हैं। ये मतलब सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी बच्चों का परसेंटेज वाइज सेक्शन उनमें सबसे कम परसेंटेज वाले बच्चे हैं वो मुझे मिलते थे। और मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। और वो बच्चा शरारती बहुत होता था और वो फोकस नहीं होता था, पर कहीं ना कहीं उसको फोकस लाइक करना क्लास के अंदर और उसको कहीं ना कहीं मतलब लायक बनाना और वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए, मैं उस पर काम करता था। और मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को लगभग 3 से 4 साल पढ़ाया। तो मेरी एक डेवलप हो गई थी कि यार ये बच्चे को क्या डाउट आ सकता है। अगर आपने सबसे कमजोर बच्चे को आपने पढ़ाया है और अगर उसके डाउट को कैटर कर लिया तो मुझे लगता है इंटेलिजेंट बच्चा तो वैसे भी कर लेगा उसको। यस सर आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप पढ़ाते हो, राइट? सर वन मिस्टेक दैट दे शुड अवॉइड ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल ले, या फिर एक टिप? आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना है तो कहीं ना कहीं आपको प्लान लेके चलना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए वो कहीं कॉलेज में पढ़ रहा है तो साथ में वो सोचता है कि मैं इस एग्जाम को अपियर कर लूँ या मैं उस एग्जाम को अपियर कर लूँ, पर उसकी प्रॉपर तैयारी नहीं करता है। तो मुझे लगता है कंसिस्टेंटली उस एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंट होके अगर आप तैयारी करते हैं, जैसे आपने 11th-12th में जेई की तैयारी करी, तो मुझे लगता है कि कोई सा भी एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हो। मैं स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी और जिस टीचर पे आपको फेथ है अगर उससे आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, किसी एक को पकड़ लीजिए और उससे सीखना चालू कर दीजिए, मुझे लगता है आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सो जैसा कि आपने अभी बोला कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो पढ़ाते हैं, सर मैं एज अ स्टूडेंट बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स देखता हूँ आजकल इन सभी प्लेटफॉर्म में। कोई इसका टीचर खींच लिया, कोई इसका टीचर खींच लिया। हैव यू एवर फेस दैट? और लाइक नहीं, देखो एक चीज मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ कि जैसे बच्चे वैसे गुरु। क्योंकि 9, 10, 11, 12 में जो बच्चे होते हैं ना वो बड़े इमेच्योर टाइप के होते हैं, तो वहाँ के टीचर्स भी थोड़ा सा उस टाइप का नजर आता है। मैं माफी चाहूंगा, ऐसे मैं किसी टीचर का डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, पर ये होता है नॉर्मली। और जो हायर एजुकेशन के जो टीचर्स होते हैं जैसे आज हम लोग हैं, आप हमें ये चीज नहीं दिखेंगे क्योंकि हमारा बच्चा मैच्योर है, हमारा बच्चा इतना समझदार है कि हमें ये हरकतें करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये एक होता है कि अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो एक इंसान है जो कि लाइक छोटी जगह में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, एक बड़े शहर में प्रेजेंट कर रहा है, तो ये फर्क होता है वे ऑफ डीलिंग का। तो हमारे जो बच्चे होते हैं वो कॉलेज के बच्चे हैं, वो बड़े मैच्योर होते हैं। हमें किसी बच्चे को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है कि तुम मुझसे पढ़ो, वो अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड है। मैंने आज तक कभी यूट्यूब पे किसी को बच्चे को ये नहीं बोला कि तुम हमारे चैनल से पढ़ो, वो खुद ही अपने आप पढ़ लेता है और कर लेता है, सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट है। पर जो 11th-12th के बच्चे होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं, तो वहाँ टीचर को मोटिवेट करना पड़ता है। जब मोटिवेट करते तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जिससे कि दूसरे को प्रॉब्लम होती है। थोड़ा एंटरटेनमेंट देना पड़ता है 11-12 के लोगों हाँ देखो होता भी है, बच्चे की रिक्वायरमेंट भी है यार। क्या होता है कि बच्चे का फोकस नहीं है ना, आप अगर एंटरटेनमेंट नहीं दोगे तो बच्चा क्लास पढ़ेगा ही नहीं आपको, ये रिक्वायरमेंट भी है। क्या कर सकता है टीचर भी, क्या करेगा, जैसा स्टूडेंट वैसा टीचर, मैंने नहीं बोला आपको। को। सर अभी एआई इज ऑन अ राइज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी सर डू यू रियली थिंक दैट समडे एआई विल रिप्लेस दैट ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग? बिल्कुल, हम तो अपने एआई पे काम कर रहे हैं अभी। जितने भी हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं उन सभी को मैं अभी एआई के थ्रू इंग्लिश में डब कर रहा हूँ। अभी हमारे वीडियोस लगभग 7 to 8 लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो गए, जिसमें जापानीज है, फ्रेंच है और अलग अलग लैंग्वेज में हमारे वीडियोस आजकल आने लगे हैं। हमारे बहुत सारे ग्लोबल जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे वीडियोस यूट्यूब पे आके देख रहे हैं। तो हमने लगभग पिछले 6 महीने से हमने एआई पे काम करना शुरू कर दिया और हमारे जो वीडियोस आप देखेंगे जो लेटेस्ट
अभी इंग्लिश डब वीडियोस है वो थ्रू एआई हम लोग इंग्लिश में, मेरे पुराने वीडियोस ही हैं उसी को हमने इंग्लिश में डालना स्टार्ट कर दिया। मेरा पर्सपेक्टिव एआई के ऊपर ये है कि एआई विल नेवर रिप्लेस योर जॉब, बट समबडी हु इज यूजिंग द एआई विल रिप्लेस योर जॉब। हाँ मतलब देखो अल्टीमेटली जॉब किसी का खत्म होने वाला है क्योंकि इंसान को कोई रिप्लेस एटलास तक नहीं कर सकता है, राइट। मशीन्स हैं, आज कंप्यूटर आया तो बहुत सारे पहले जो काम होते थे वो फाइलें हुआ करते, बैंकों के जो काम होते थे उसके लिए बहुत सारे क्लर्क्स होते थे, बहुत सारे ऑफिसर्स काम करते थे। अब जैसे कंप्यूटर आया उसके बाद जॉब कम हुए, राइट, क्योंकि कंप्यूटर काम करने लग गया। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आती है तो मैन पावर को थोड़ा बहुत इश्यू तो आता है, पर मुझे लगता है वो मैन पावर फिर कहीं और काम में लगे तो ज्यादा अच्छा है। सर मैथमेटिक्स इज ऑफन कंसिडर्ड एज हार्ड सब्जेक्ट फॉर एवरीवन, बट आप जब पढ़ाते हो उसको इंगेजिंग बनाते हो, रिलेटेबल बनाते हो। राइट। सर व्हाट इज द सीक्रेट सॉस? देखो अल्टीमेटली ये सब कुछ टीचिंग पेडागोजी का खेल है। अगर आप पढ़ाना सीख जाओ, है ना, मुझे लगता है कि किसी बच्चे की मैथ्स खराब होना और मैथ्स अच्छी होना लगभग 70% टीचर के हाथ में होता है। अगर कोई भी गुरु अपने ज्ञान को सही तरीके से डिलीवर कर रहा है तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को कोई इशू हो ही नहीं सकता है। क्लियर है? मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब आप बोले थे 9, 10, 11 के कुछ टीचर्स हैं यार, जब वो टीचर्स पढ़ाते हैं मुझे लगता है जो अच्छे टॉप स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं ना वो भी लास्ट में यूट्यूब पर जाके उन टीचर्स के लेक्चर्स देख रहे हैं। फिर ऐसे लाखों की फीस भर के उस स्कूल में पढ़ने का क्या तुक बनता है जब बच्चा यूट्यूब पे आके पढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं टीचिंग पेडागोजी पे काम करने की जरूरत है। आजकल टीचर्स, आजकल जो स्कूल्स हैं, जो बड़े बड़े लाइक इंस्टीट्यूट है, वो कहीं ना कहीं अपने इस कोर वैल्यू पे काम नहीं कर रहे हैं कि कैसे अपनी टीचिंग स्किल को डेवलप किया जाए, राइट। क्योंकि अगर टीचिंग स्किल को डेवलप किया जाए तो मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को सिखाना इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि भगवान सब में दिमाग बराबर ही भेजता है। वो तो यहाँ आने के बाद फिर कौन इसको डेवलप कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। सर आप पढ़ाते हो इतने सालों से, इतने हजार बच्चों को, लाखों बच्चों को पढ़ाया आपने। सर एनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव फाइंड कि भाई ये बंदा ब्राइट है इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, या फिर ये बंदा डम है तो इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? देखो ऐसा तो किसी कैरेक्टरिस्टिक को हम नहीं बात कर सकते क्योंकि जैसा मतलब क्या होता है कि सब बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बच्चा ऐसा जो गांव के बैकग्राउंड से निकला है, हो सकता है उसमें बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज है। हम किसी की व्यवहार से हम किसी के बारे में भविष्य को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। कब बंदा अपने जीवन को चेंज कर देना कोई भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि अच्छे कर्म, अच्छा व्यवहार और दूसरों की मदद करने का जो ये रवैया है ना, जीवन में बहुत बच्चे मेहनत करते हैं, हर इंसान अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ है, पर कौन अच्छी नीयत से अपने आप को प्रूव करने में लगा है, मुझे लगता है सक्सेस उसके लिए ज्यादा इजी हो जाती है। While doing the podcast, सर आपके अपनी टैटू है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो मेरे बेटे ने बनवा दिया। हाँ? ये मेरे बेटे ने बोला कि पापा ये बनवाते हैं, और ये लाइफ के 3 अलग अलग अपने दिखाता है, स्तंभ दिखाता है, और ये अपने लाइफ को बैलेंस दिखाता है कि जीवन में आपकी प्रगति, आपकी सोशल लाइफ और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, तीनों का बैलेंस होना जरूरी है, तीनों कनेक्टेड है। मुझे लग रहा है बहुत स्पिरिचुअल हो। मैं आपसे हाँ। बात करते करते गीता लाते बीच में कन्वर्सेशन के, मेरे को वो हिट हो गया कि हाँ। आप ऐसे इंसान होगे जो मंदिर मोस्ट ऑफ द टाइम हर दिन जाता होगा, या फिर हाँ, हर दिन बैठ के मेडिटेशन करता होगा। कोशिश करता हूँ। मेडिटेशन सर आपका डे टू डे लाइफ कैसा रहता है? देखो मैं मॉर्निंग में 5:30 बजे उठता हूँ, 5:30 से 6:30 मेरा योगा रहता है। मतलब हमें ट्रेनर आती है योगा कराने के लिए। 6:30 से 7:30 मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ। 7:30 मैं घर पे आ जाता हूँ, मतलब थोड़ा 7, पौने 8 तक। उसके बाद मैं नहाता और तैयार होता हूँ। 8:30 से 9 के बीच में मैं घर पे नाश्ता बनाता हूँ। घर पे चाय और नाश्ता मेरा काम है। अभी मैं यहाँ नहीं हूँ तो मतलब मैं घर वाले परेशान हो रहे कि चाय कौन बनाएगा, राइट। मेरी पत्नी मेरा दिन भर ख्याल रखती है, मेरे परिवार वाले दिन भर मेरा ख्याल रखते हैं, सुबह का ख्याल मैं रखता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मुझे सुन रहे हैं यार, ये वाला काम खुद करो एक दिन। ये मतलब दिन भर में एक चाय और नाश्ता कहीं ना कहीं अपने घर वालों को खिलाओ, राइट, बहुत मजा आएगा, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि ये करना चाहिए आपको। और उसके बाद 9:30 बजे मैं नीचे ऑफिस में चला जाता हूँ, मेरा स्टाफ आ जाता है। उसके बाद मेरी क्लासेस रहती है, मेरे को वीडियोस बनाना है, टीम के साथ मीटिंग। फिर मैं दिन में 2 से 3 मैं सोता हूँ, मतलब 11 बजे खाना खा लेता हूँ, 11 से 12 बजे के आसपास। 2 से 3 1 घंटा मैं नींद निकालता हूँ। उसके बाद 3:30 बजे फिर मेरी क्लास होती है। शाम को 5:30 6 बजे तक क्लासेस चलती रहती है। उसके बाद वापस खाना और वाइफ के साथ घूमता हूँ, मैं शाम को टाइम निकालता हूँ। 9 बजे 9:30 बजे फिर रात को क्लास होती है। 10:30 11 बजे सो जाते हैं। इतना जल्दी? हाँ मतलब 10:30 11 बजे सो जाता हूँ मैं, 11 बजे मेरी हो जाता है। अभी थोड़ा बाहर रहता हूँ, थोड़ा अलग टाइम चल रहा है, बाकी नॉर्मली ऐसा हो जाता है। सर आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देख रहे हैं? बस यार मुझे लगता है कि मैं अपने आप को ज़्यादा तो ये नहीं कहता हूँ कि बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं और बेटर कंटेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाऊँ और लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। मैं ये अपने आप को इस प्रकार से देखता हूँ। मैं कोई नंबर्स में अपने आप को नहीं देखता हूँ कि मेरे पास इतने सब्सक्राइबर हो जाए, मेरे पास इतना पैसा हो जाए, क्योंकि नंबर्स जो है ना वो टेम्परेरी है।
पर हाँ, मैं क्या एनर्जी लेके यहाँ से वापस जाता हूँ और क्या मैं दूसरों के लिए करके जाता हूँ, मैं उसके लिए सोचता हूँ और मैं उस पर काम करता हूँ। एनी सजेशन फॉर मी? देखो अल्टीमेटली सजेशन बस ये है कि यार आप जो भी काम कर रहे हो ना, आप हमेशा कैलकुलेट करो कि यार आपने दिन भर में एग्जैक्टली किया क्या है, राइट। अगर आप दिन भर में अपने आप को कैलकुलेट करना, जैसे हम लोग पैसे का हिसाब रखते हैं ना, अगर आप अपने समय का हिसाब रखना शुरू कर देंगे ना, तो मुझे लगता है कि आप टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले टाइम मैनेज करना स्टार्ट करिए, जैसे हम लोग 11th-12th में आप लोग करते थे, आपके पेरेंट्स आपका समय का हिसाब रखते थे। मुझे लगता है कि आपको हिसाब नहीं रहता होगा, पर आपके पेरेंट्स को बताओगे इसने कहाँ टाइम खराब किया, कहाँ नहीं किया, राइट। अब वो काम आपको खुद के लिए करना है ना। और अपने काम को ईमानदारी से करिए, अपनी वजह से किसी का मन ना दुखे, हमेशा दोस्त की मदद करिए। कभी ये मत सोचिए कि मेरा कॉम्पिटिटर है, ये मेरा नहीं है, मन में ऐसा भाव मत लेके आइए। अगर आप अपने साथ वाले को कॉम्पिटिटर मानने लग जाएंगे ना, तो फिर दुनिया से तो कुछ कॉम्पिटिशन कर ही नहीं सकते आप, है ना। तो हमेशा फ्रेंड्स की हेल्प करिए, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए, है ना। मुझे लगता है ये सब चीज़ें करेंगे तो अच्छा कर सकते हैं। एनी वर्ड्स ऑफ विजडम? बस यार, अपने काम को ईमानदारी से करो और कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, अपने माता पिता का ख्याल रखो, गुरु का हमेशा रेस्पेक्ट करो, अपनी वजह से किसी का दिल ना दुखे, और हेल्थ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है। और कोई भी अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो मन में एक भाव रखिए कि आप क्या दूसरों की मदद कर पाए। अगर इन सब भावों के साथ आप काम करोगे तो मुझे लगता है लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। दैट वाज ऑल। आई होप सो Thank कि you. आपको अच्छा लगा, बिकॉज मैं थोड़ा मोटिवेशन मिला मेरे को। Yeah. दिस पॉडकास्ट was not meant to motivate, but you really are a good person who motivates me also. थैंक यू। I बस यार, really hope someday we are working together, because मेरा कुछ हमारे plans है। श्योर श्योर श्योर। अब मैं चाहता हूँ कि आप जीवन में आगे बढ़ें, और जितने भी मैंने आज स्टूडेंट से बात करी है, मेरी वर्ड्स स्टूडेंट के जीवन में काम आए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को हम सुनते हैं, पर उनकी बातों को कितनी लाइफ में हम अप्लाई करते हैं और कितना हम सीरियसली उसको लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन का दौर है, हर इंसान आपको ज्ञान बांट रहा है, पर उस ज्ञान को आप कितना सीरियसली लेके लाइफ में अप्लाई करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि बच्चे सीखेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। Thanks for your time, sir. थैंक यू सो Grateful to- मच। grateful to- Thank you, sir.